सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। आई होप सब कुछ बहुत 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 अच्छा चल रहा होगा। यस, आप लोगों ने सही पढ़ा। क्या बात कर रहे हो अमित भाई? मतलब आईसीए ने कॉस्ट के लिए मार्किंग स्कीम लॉन्च कर दी क्या? देखो, अगर टेक्निकली बोलूं तो हाँ, और अगर ऑन पेपर्स की बात करूं तो ना। क्या अमित भाई फिर से हमारा बेवकूफ बना रहे हो क्या? ना बाबा, बेवकूफ नहीं बना रहा, बात एकदम सही, करेक्ट और ऑन रिकॉर्ड्स आपको बताना चाह रहा हूं विद प्रूफ की आईसीए ने मार्किंग स्कीम लॉन्च करी है। क्या बात कर रहे हो अमित भाई? हाँ, उन्होंने लॉन्च नहीं करी, हमने जबरदस्ती करवा ली। क्या बात कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, लेट मी टेल यू। मार्किंग स्कीम में आईसीए जनरली बताती क्या है? आईसीए सिर्फ ये बताती है कि बाबा हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें किस बेसिस पे हम नंबर देते हैं। राइट राइट। तो हमने भी तो एटलीस्ट वही चाहिए होता है कि बाबा आईसीए ने इस पे कितने नंबर दिए, इस पे कितने दिए, इस पे कितने दिए। हाँ, अब मतलब ये नहीं पड़ता कि हमें वो चीज आईसीआई भेजे या हम कहीं से निकाल लें। मतलब अमित भाई देखो, सिंपल सी ट्रिक बताता हूं। मैंने किया क्या, जितने भी हमारे पास स्टूडेंट्स थे ना, मेरे कुछ बडीज थे, मैंने उनको बोला कि यार आप अपनी सजेस्टेड आंसर जो आपने आपकी कॉपीज थी वो मेरे को सेंड करो, जो आईसीआई ने चेक कर रखी है, आरटीआई से आपने मंगवाई है। और मैं उनको इवैल्यूएट करता हूं कि कहाँ पे आपने गलतियां करी थी, कहाँ कहाँ पे उनके मार्क्स मिले हैं, किस किस पॉइंट्स पे किस चीज के मार्क्स मिलते हैं। तो अगर मान लो आईसीआई ने किसी को फुल में फुल दे रखे हैं, तो हमें ये तो पता चल जाएगा ना बाबा कि आईसीआई कहाँ पे किस चीज के कैसे मार्क्स देती है। एग्जैक्टली अमित भाई, ये तो बड़ा सही दिमाग लगाया। तो इसी दिमाग के थ्रू हमने क्रैक किया कि आईसीआई कॉस्ट में कैसे मार्किंग्स देती है। क्या अमित भाई आधे नंबर भी मिलते हैं? क्या किसी चीज में अगर मैंने सही लिखा आधा और कैलकुलेशन कर दी गलत तो कितने नंबर मिलेंगे, वो अपन आज देखने वाले हैं। ओके गाइस, डन। तो आ जाओ मिलके हम स्टार्ट करते हैं अपनी आईसीआई की मार्किंग स्कीम का इवैल्यूएशन की आईसीआई मार्क्स कैसे देती है। चलो, तो हुआ क्या, हमने अपने नवंबर 23 के जो बडीज थे उनसे बोला कि यार अब अपनी जो आंसर शीट है वो हमें भेजो। उसके बाद हम देखते हैं कि बाबा कैसे 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 मार्क्स दिए गए हैं, और क्वेश्चन वाइज। इनफैक्ट मैंने क्या बाइफरकेट किया, मैंने चैप्टर वाइज स्टार्ट किया है कि जैसे हमारे पास चैप्टर्स है ना, उन चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे मार्क्स मिलते हैं। आ जाओ, अपन एक एक करके स्टार्ट करेंगे। हमारे पास ये रहा मेरा पहला। डन। अब देखते हैं सबसे पहले अगर मैं बात करूं कॉस्ट शीट की, उसका क्वेश्चन आया था हमारे पास सेकंड का ए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये देखो, खुल जा सिम सिम। हाँ, आईसीआई ने कॉस्ट शीट, और कॉस्ट शीट का क्वेश्चन ना जनरली या तो 2 के ए में आता है, 2 के बी में आता है, या थर्ड का ए। जनरली आईसीआई सेकंड या थर्ड में से ही कभी ना कभी कॉस्ट शीट का क्वेश्चन पूछती है। और हर बार अगर मैं एबीसी एनालिसिस की बात भी करके चलूँ ना, तो कॉस्ट शीट का हर बार क्वेश्चन 10 नंबर का आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एंड क्योंकि इस बार एमसीक्यूज हो सकते हैं, मतलब हो कह सकते हैं, हो गए हैं, तो हो सकता है कि आपको सबसे पहला एमसीक्यू ही मिल जाए 10 नंबर का। ये क्या बात कर रहे हो अमित भाई? एग्जैक्टली बाबा, मिल सकते हैं। आप चाहो तो एमटीपी खोल के देख लो, आपको पता चल जाएगा। ओके, डन। अब देखो आईसीआई कॉस्ट शीट का क्वेश्चन देती क्या है। आपके पास वो पूरे बहुत सारे फिगर्स देंगी। हाँ अमित भाई, फिगर्स मिलते हैं। और उसके बाद हमारे पास सिर्फ एक चीज लिखी होती है, प्रिपेयर द कॉस्ट शीट। गाइज, मैंने जैसा आप लोगों को बता रखा था, हम सब नहीं जानते हैं, पढ़े हुए हैं, कि कॉस्ट शीट में हमारे पास ना कुछ इंपॉर्टेंट हेड्स होते हैं। कौन सा? सबसे पहला होता है प्राइम कॉस्ट, निकाल लिया। उसके बाद ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट और नेट फैक्ट्री कॉस्ट, तो अपन नेट फैक्ट्री कॉस्ट लेंगे। हाँ अमित भाई। उसके बाद हमारे पास वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है जिसको अपन बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट आता है हमारे पास एग्जैक्टली अमित भाई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगर आप फिनिश्ड गुड्स के एडजस्टमेंट कर दो तो हमारे पास आ जाता है मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और लास्ट में बाकी बचे हुए जितने जनरल एडमिन एक्सपेंसेस हो गया, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेकेंडरी पैकिंग, ऐड कर दो तो कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल के आ जाती है, जिसमें अगर मैं प्रॉफिट जोड़ दूं तो मेरी फाइनल सेल्स अमाउंट आ जाती है। एग्जैक्टली अमित भाई। तो देखो, जब भी आपके पास कॉस्ट शीट का क्वेश्चन आता है ना, हाँ, आईसीआई इन बड़े बड़े हेड्स के, ये जो 5 आपको हेड्स दिखाई दे रहे हैं, हाँ अमित भाई, इन हेड्स के करेक्ट अमाउंट लिखने के 1 नंबर देती है। मतलब अमित भाई, मैं आपको कॉपीज दिखा रहा हूं बाबा, कॉपीज दिखा रहा हूं। यहां पे सबसे पहले तो आप आईसीआई का सजेस्टेड आंसर देखो, ये देखो। क्या आप ये देख पा रहे हो आईसीआई ने जो इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं वो बोल्ड कर रखे हैं? हाँ, ये रहा एक फिगर, परफेक्ट। ये रहा दूसरा फिगर, परफेक्ट। ये तीसरा, ये चौथा,
और ये लास्ट हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स का फिगर। अगर आपने ये सारे फिगर्स करेक्ट लिखे हैं तो इन हर एक फिगर का आपको एक 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 नंबर मिलेगा। तो आपके 5 नंबर कुछ इस तरीके से पूरे हो जाएंगे। तो अमित भाई बाकी बचे हुए 5 नंबर किधर चले गए? ये देखो, जो अंदर की आपकी कैलकुलेशंस होती है ना, जो ये इंटरनल कैलकुलेशंस होती हैं, उनका आईसीआई आपको एक नंबर एलोकेट करता है। मतलब अमित भाई एक बात बताओ, अगर हमने अंदर की पूरी कैलकुलेशन सही कर रखी है और यहां पे हमने कैलकुलेशन मिस्टेक करके हमने टोटलिंग एरर कर दी, तो बाबा देखना, आईसीआई इतने पूरे सेगमेंट के 2 नंबर रखता है, इतने बड़े सेगमेंट के 2 नंबर। अगर आपने ये सारी चीजें सही करी हैं, सिर्फ कोई एक पॉइंट मान लो आपने ये मिस कर दिया, जिसकी वजह से आपकी टोटल एरर आ गया, तो आपको इतना सही लिखने का सिर्फ एक नंबर मिलेगा और ये गलत लिखने का एक नंबर कट जाएगा। मतलब इतनी दूर का आपको एक नंबर। अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, हमारे पास आता है फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में यहां तक मान लो आपने सब कुछ लिखा, सब कुछ सही किया, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, पर क्योंकि आपका ये फिगर गलत था, हाँ, तो मान लो आपका अगर फैक्ट्री कॉस्ट भी गलत आया तो यहां पे आपको मिलेगा एक नंबर आपका कट जाएगा है। हाँ, तो एक गलत कदम और आपकी सल्तनत खत्म। क्या बात कर रहे हो मत भाई? हाँ, कॉस्ट शीट में ऐसे ही नंबर्स मिलते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा अपनी एक बड़ी की कॉपी, नाम तो हम डिस्क्लोज कर नहीं सकते, इसलिए मैंने सबको बडीज के नाम से सेव कर रखा है। हमारे पास ये बड़ी है, ओके, इनकी कॉपी हम देखना चाहेंगे, ये रही। ये देखो गाइस, सबसे पहले देखते हैं प्राइम कॉस्ट तक के। अगर आप देखोगे 2 नंबर, इन्होंने ये भी सही कर रखा था, ये भी सही कर रखा था, 2 में से 2 मिल गए इनको। परफेक्ट परफेक्ट। अब देखो नेक्स्ट, अगर मैं फैक्ट्री ओवरहेड्स की बात करूं, इन्होंने फैक्ट्री ओवरहेड्स निकालना स्टार्ट किया, कैलकुलेट किया, ये सब कुछ सही था, इनका फिगर मैच किया परफेक्ट, 2 में से 2 नंबर मिल गए। डिट्टो। देख रहे हो कैसे आईसीआई ने बड़े बड़े हेड्स में नंबर को तोड़ रखा है? हाँ अमित भाई। फिर उसके बाद देखो बाबा, इसी चीज की मैं बात कर रहा था, इन्होंने क्या किया, अंदर की इंटरनल कैलकुलेशंस सही थी, कोई एक पॉइंट मिस किया होगा जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनका गलत आ गया। लो बाबा, लुटिया डूब गई, गए एक नंबर इन्होंने काट लिया, यहां पे एक नंबर पानी में गया, छपा, कैलकुलेशन मिस्टेक, एरर। अब देखो लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में उन्होंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी गलत निकाला है, बाकी और कोई कैलकुलेशन भी मिस करी होगी, तो आधा नंबर यहां पे दिया, 1.5 नंबर गया छपाक। इनको मिलना कैसे चाहिए था? मिलने चाहिए थे नंबर ऐसे, 2 नंबर, 2 नंबर, उसके बाद 2 नंबर, ठीक है, उसके बाद 2 नंबर और 2 नंबर, 1 2 3 4 5, यहां तक सही निकाला, 2 में 2। यहां तक उन्होंने 2A स्टेप 2, एक नंबर, कुछ ना कुछ तो मिस किया होगा उन्होंने, जैसे ही मिस किया उसका एक नंबर कटा। यहां पे फिर उन्होंने नंबर काट लिए और यहां पे भी कैलकुलेशन मिस्टेक करी तो उनके नंबर कट गए। तो गाइस एक चीज याद रखना, आपकी जो इंटरनल कैलकुलेशंस हैं उनके रहते हैं एक नंबर, और ये जो बाहर का फिगर है उसका रहता है एक नंबर। गलत करोगे कट जाएंगे नंबर, बात खत्म हो जाएगी। परफेक्ट। तो कॉस्ट शीट की मार्किंग कुछ इस हिसाब से होती है। तो गाइस सबसे इजी टॉपिक होता है कॉस्ट शीट बनाना, अगर आपने अच्छे से, इनफैक्ट अगर मेरी पावर बैच भी रेफर कर रखी है, उसमें हमने इन डिटेल बताया था हर एक इंपॉर्टेंट टिपिकल एडजस्टमेंट का। इनफैक्ट हमारी एमटीपी भी इस बार मेरे ही बताए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट में से आई। तो अगर आपने भी एमटीपी सॉल्व करी और हमारी बैच देखी थी पावर बैच और मजा आ गया, तो उसी मजे के लिए एक बार तो नीचे सब्सक्राइब बटन दबा दो ना, आगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी आने वाली हैं। ओके डन। हाँ अमित भाई मजा आया, ये कुछ ऐसी चीज थी जो हमने जिंदगी में पहली बार सुनी। ओके, अब कॉस्ट शीट के बाद मैं मटेरियल कॉस्ट पे आना चाहता हूं, जो था हमारा क्वेश्चन 1 का ए। आ जाओ। आईसीआई ने, देखो ये मार्क्स आईसीआई ने ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किए कि मैं ऐसे ऐसे नंबर देती हूं, पर हमने स्टूडेंट्स की कॉपीज में ये देखा कि बाबा नंबर मिले कैसे और नंबर कटे कहां पे, तो ऑब्वियसली हमें पता चल गया आईसीआई नंबर कैसे देती है। परफेक्ट। अब देखो यहां पे गाइज, मैं हमेशा आपको बोलूंगा वो वाले क्वेश्चंस कॉस्ट में जरूर अटेम्प्ट करना जिनके बाइफरकेशंस होते हैं, क्योंकि इनमें से हो सकता है तुम कोई 2 सही बना दो, एक गलत बना दो, तो उसका नंबर कटेगा, बाकी दोनों के सही हो जाएंगे। डन डन। इसमें भी इसी तरह से ईओक्यू का ऑर्डर, रीऑर्डर लेवल और मैक्सिमम स्टॉक का लेवल, इसके 2 नंबर, इसके 2 नंबर, इसका 1 नंबर। क्यों उम्मीद भाई? देखो मैं इसका आंसर दिखाता हूं तुम्हें। ये देखो, ध्यान से देखना, यहां पे सबसे पहले
ईओक्यू निकाला तुमने, हाँ अमित भाई ईओक्यू का कैलकुलेशन कर दिया हमने। रीऑर्डर लेवल का किया, हाँ अमित भाई रीऑर्डर लेवल का किया। उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम का किया, ओके। अब देखो आईसीआई ने मार्क्स कैसे एलोकेट किए, ये है हमारे बड़ी नंबर थर्ड। फर्स्ट का ए, देखना ध्यान से, ओके गाइस, ओके। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, कैरिंग कॉस्ट निकाली, एवरेज कंजम्पशन पर डे निकाला, मैक्सिमम कंजम्पशन निकाला, एवरेज कंजम्पशन निकाला, डन डन। इस पूरी कैलकुलेशंस के उनको मिल रखे थे 1 नंबर, क्योंकि कैलकुलेशन करनी जरूरी थी। अब देखो ईओक्यू में, अमन भाई ईओक्यू के 2 नंबर क्यों थे, क्योंकि यहां पे फॉर्मूला तो लगा ही लगा, तुम्हें एनुअल डिमांड भी निकालनी थी, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कैलकुलेट करना था, कैरिंग कॉस्ट भी। तो जहां पे कैलकुलेशंस ज्यादा थी वहां पे उन्होंने इस चीज के दिए 2 नंबर। परफेक्ट, सही किया तो 2 में 2। रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम लीड टाइम, क्योंकि यहां पे तुम्हें मैक्सिमम कंजम्पशन भी निकालना ही था, मैक्सिमम कंजम्पशन अलग से निकालना था, तो इस पॉइंट का मिलता 1 नंबर तुम्हें, ओके। और यहां पे मैक्सिमम स्टॉक लेवल कैलकुलेट करने का 1 नंबर, तो ये भी मिल गए 2 नंबर। कभी ये मत सोचना किसी फॉर्मूले के 2 नंबर होते हैं। जब भी फॉर्मूला 2 नंबर का होगा दैट सिंपली मींस उसमें एक तो फॉर्मूले के बेसिस पे आंसर निकलेगा, एक हिडन कैलकुलेशन होती है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में हिडन कैलकुलेशन यहां पे छुपी हुई थी, तो इसका मिला 1 नंबर, ओके। इसका मिला 1 नंबर, हो गए भाई साहब के पूरे 2 नंबर। डन डन, परफेक्ट। अब लास्ट का क्वेश्चन, लास्ट देखना किधर गया किधर गया किधर गया, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। इसमें हमने सब कुछ ईओक्यू ऊपर ही कैलकुलेट कर लिया था, रीऑर्डर लेवल ऊपर ही कैलकुलेट कर लिया था, तो इसमें तुम्हें सिर्फ सही फॉर्मूला लिखने का नंबर मिलने वाला था, इसीलिए इसके आईसीआई थे 1 नंबर, परफेक्ट। तो जहां पे भी इससे अपने को एक पॉइंट निकल के आता है कि जब भी कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, उस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन में अगर वो 1 मार्क का है तो याद रखना इजी क्वेश्चन होगा, फॉर्मूला लिखो आंसर लिखो बात खत्म। अगर वो 2 मार्क्स का है मतलब उसमें एक तो फॉर्मूला से लिखना ही लिखना है, सेकंड उसमें एक हिडन कैलकुलेशन भी होगी, जैसे यहां पे थी कि बाबा अगर आपको ईओ मैक्सिमम स्टॉक निकालना है, मैक्सिमम स्टॉक का कहां गया मैक्सिमम स्टॉक का लेवल निकालना है, तो आपको यहां पे मैक्सिमम कंजम्पशंस वगैरह भी कैलकुलेट करनी पड़ती ही। डन डनाडन डनाडन डन। तो मटेरियल का भी हमारे पास निकल के आया, एग्जैक्टली अमित भाई निकल के आया। अच्छा एक चीज देखना, मैंने जो आप लोगों के लिए पहले ही बना के रख दी है, ये देखो चैप्टर वाइज मैंने सब कुछ लिख दिया कि बाबा आईसीआई मार्क्स कैसे देती है। कॉस्ट शीट के केस में ईच बिग हेड टोटल हैज 1 मार्क एंड कैलकुलेशंस विद इन दैट हैज 1 मार्क, मतलब 1 नंबर उसका 1 नंबर इसका, अपनी पूरी कैलकुलेशन खत्म। बताओ कोई दिक्कत। अमित भाई यार इतना डिटेल्ड एनालिसिस क्या, अगर आईसीआई नहीं दे रही कुछ तो हम तो आपके लिए निकाल के लेके आएंगे ना। हाँ अमित भाई हमारा काम क्या है, आपके लिए चीजें आसान करके देना। वेरी गुड यार अमित भाई, बहुत एकदम मजा आया, क्या बात है, बहुत डिटेल निकाल के लाए। अब मैं सेकंड बात करता हूं इंप्लॉय कॉस्ट के बारे में, जो था हमारा नवंबर 23 का 1 का सी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये रहा क्वेश्चन। देखते जरा क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, क्या कहता है भाई। 1 का सी था क्या, ना 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 1 का सी नहीं था, 1 का डी भी नहीं था, 1 का बी होना चाहिए था शायद, या परफेक्ट 1 का बी। देखते हैं यहां पे बोलता है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड टाइम फॉर कंप्लीटिंग द जॉब एंड इफेक्टिव आवरली रेट। देखते कितनी चीज निकालनी है। सबसे पहले बोला स्टैंडर्ड टाइम निकालो फॉर कंप्लीटिंग द जॉब, फिर बोलता है इफेक्टिव आवरली रेट निकालो हाल से प्रीमियम प्लान में। अब calculate the effective rate of earnings per hour if the wages would have been paid under row 1। तो अब देखना इसकी मार्किंग कैसे रही होगी। सबसे पहला स्टैंडर्ड टाइम निकालने के लिए मिला 1 नंबर, हाल से प्रीमियम का प्लान निकालने के मिले 2 नंबर, और रोवन का प्लान निकालने के लिए मिले आपको 2 नंबर। तो 5 नंबर बने हमारे कुछ इस तरीके से। अगर आपने स्टैंडर्ड टाइम सही निकाला, ये दोनों गलत थे, आपको मिलेगा 1 नंबर। अगर मान लो आपने ये दोनों सही बनाए, ये गलत था, तो आपको मिले होंगे 3 नंबर। अगर मान लो आपने सारे सही बनाए तो आपको मिले होंगे 5 में 5। क्या बात करें मत भाई, ऐसा ही चेक होता है क्या। चलो मैं आपको कॉपीज दिखाता हूं। बड़ी नंबर 6 और इनकी कॉपी नंबर 11111 का बी, 1 का बी, या किधर गया किधर गया किधर गया।
वन का ए, वन का ए, वन का बी। ये देखो सबसे पहले किधर गया, किधर गया, भाई ने किधर लिख रखा है? ये रहा वन का बी। चलो सबसे पहले ये देखो, स्टैंडर्ड आवर्स निकालने थे। हाँ मेरे भाई स्टैंडर्ड आवर्स कैलकुलेट करने थे। भाई ने निकाला सही, एक में एक नंबर, परफेक्ट। अब उसके बाद भाई को उसी क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना था? उसी क्वेश्चन में भाई को कैलकुलेट करके देना था हमारे पास इफेक्टिव आवरली रेट अंडर हाल से। भाई ने सही बनाया, एकदम डिट्टो टिक सही बनाया, टिक। और देखो इतनी क्लीन लिखा भाई ने, इतनी क्लैरिटी के साथ लिखा, और कहीं भी कुछ आपको दिख रहा है कि उन्होंने टिक किया हो या कट किया हो? नहीं, कुछ भी नहीं किया। दो टिक मारे, बात खत्म करी। उसके बाद बोलता है टोटल अर्निंग्स निकालो रोवन प्लान में। उन्होंने रोवन प्लान में 5600 की अर्निंग्स निकाली। हाँ अमित भाई निकाली। भाई को 5 में 5 नंबर मिले। अब देखना यहाँ पे जो बहुत लोग मिस्टेक्स करके आ जाते हैं, क्वेश्चन देखना क्या पूछा हुआ है। बोलता है इफेक्टिव रेट निकालनी है वेजेस की रोवन प्लान के अंदर। अब देखना भाई लोग, यहाँ पे इफेक्टिव में हमारे पास दो कैलकुलेशंस होती हैं। कौन सी? एक तो सबसे पहले निकालना पड़ता है टोटल अर्निंग्स कितनी हुई। टोटल अर्निंग्स को डिवाइड करते हैं अपन एक्चुअल आवर्स से, तब निकल के आता है इफेक्टिव रेट। तो अगर आपने यहां तक टोटल अर्निंग्स तक निकाला होता, आपको मिलता एक नंबर, और उसके बाद इफेक्टिव निकालने का एक और नंबर था। मैंने क्या बोला? जब भी दो नंबर का कोई फॉर्मूला होगा, पक्का उसमें कोई हिडन कैलकुलेशन रखी होगी। अगर मेरे को यहाँ पे इफेक्टिव रेट निकालनी थी, तो मेरी हिडन कैलकुलेशन थी कि भैया टोटल अर्निंग्स सही होनी चाहिए थी। ये गलत होता तो भैया ये भी गलत होता, दोनों के दोनों कटते। अगर मान लो आपने ये सही बनाया था और यहां पे अगर आपने गलत किया होता, तो आपको एक नंबर मिलते। डन क्या? हाँ अमित भाई देखो इसके बारे में अपन ने क्या रिव्यू डाल रखा है। एम्प्लॉय कॉस्ट इफ फॉर्मूला बेस्ड देन 1 मार्क फॉर ईच कैलकुलेशन एंड वर्किंग नोट। जो आप बोलते हैं ना अमित भाई वर्किंग नोट बनाना जरूरी है क्या? बाबा वर्किंग नोट के ही तो नंबर होते हैं। अब जैसे मान लो भाई ने मेरे को निकालना था इफेक्टिव आवरली रेट, है ना? तो मैं करता क्या? टोटल अर्निंग्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स। तो भैया टोटल अर्निंग्स निकालने के एक नंबर थे ना, वो तो निकाल के आओगे ही, और वर्किंग नोट में शो करना जरूरी होता है, ताकि क्लैरिटी ऑफ उनके पास क्वेश्चन रहे कि हाँ भाई बंदे ने सॉल्व कर रखा है। डन डन। देख लो, तो ऐसे इतने तोड़ के मार्क्स देती है। हम सोचते ना अरे भैया इतना भर के लिख के आए, कुछ तो मिल ही जाएगा ना बाबा। जो हमारे पास कॉपी चेकर होता है, मेरे मेंटोर ने, सार्थक सर ने जब फाइनल्स के लिए बनाया था, उन्होंने एक बहुत क्लियर बात कही थी। जो कॉपी चेकर होता है ना, वो रोबो की तरह कॉपी चेक करता है। क्या बात कर रहे हो अमित भाई? हाँ क्यों? क्योंकि उनको देखो, अगर मैं आपको 2 कॉपीज दूं, 3 कॉपीज दूं, तो आप भी अपनी क्रिएटिविटी देखोगे कि अरे भैया मिलता जुलता आंसर है ना, ठीक है मार्क्स दे देते हैं। पर अगर मैं आपको 1000 कॉपियां पकड़ा दूं ना कि भाई चेक करनी है, तो आप एक ही दिमाग लगाओगे। क्या? बगल में रखोगे चाय, चाय की लोगे चुस्की, और देखोगे ये लिखा है टिक, ये लिखा है हाँ टिक, ये लिखा है हाँ टिक, ये नहीं लिखा मार्क्स कट गए। वो सिर्फ ऐसे इधर उधर ऐसे इवेल्युएट करने के आपको नंबर देता है। वो 1000 कॉपीज में अपना दिमाग लगाने बैठेगा ना, उसको साल लग जाएंगे, ऐसे कॉपी रिलीज नहीं कर पाएगी। दिक्कत यहां पे आती है। तो आप बोलोगे अमित भाई एक काम करते हैं ना, हजारों लाखों कॉपी चेकर रख देते हैं और सबको 2-2 कॉपीज दे देते हैं। बाबा पैसा भी एक चीज होती है, कॉस्ट एफएम में अपन पढ़ते हैं ना, तो ये सारी चीजें एक साथ अप्लाई नहीं करी जा सकती। इसीलिए उनका काम होता है कि भैया ये रहा सजेस्टेड आंसर, ये मैच करो। बंदे की इतनी बड़ी कैलकुलेशन 2 पेज की नहीं देखी जाती। देखा जाता है बंदे ने क्या टोटल अर्निंग्स का अमाउंट सही लिखा था, एकदम सही लिखा था, 1 नंबर दे दो। क्या इफेक्टिव वेज रेट सही निकाली? सही निकाली, 1 नंबर दे दो। अंदर क्या लिखा है तुमने? भले ही तुम अंदर लिख के आ जाओ पापा कहते थे बड़ा नाम करेगा, लेकिन तुम्हारा टोटल अर्निंग्स करेक्ट अमाउंट आया, 1 में 1 नंबर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होती है कि भाई सुनो, आपको चलना है महात्मा गांधी जी के नियम पे। आई क्या बात कर रहे हो? बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो। तो उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि भैया बुरा मत देख के चलना। तुम्हारा काम है सिर्फ अपना सजेस्टेड आंसर ढूंढना कि क्या बच्चे ने वो लिखा है तो नंबर दे दो। बाकी इधर उधर उल्ट पुल्ट जो ज्ञान लिख रखा उसको ध्यान भी देने की जरूरत नहीं। इसीलिए बहुत 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 सारे टीचर्स बोलते होंगे, पर मैंने आपको समझा रखा था एसएम में, आप कभी भी अगर कोई बोलते सुना होगा
भर भर के एग्जाम्पल दे के आओ, भर भर के अपने एग्जाम्पल दे के आओ। भैया आपको एक 98 नंबर नहीं मिलेगा उस चीज का। क्यों नहीं मिलेगा? एग्जाम्पल्स आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छे हैं, पर एग्जाम्पल्स एग्जाम में लिखने के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। क्योंकि एग्जामिनर जो होगा देखेगा, भैया ऐसा तो कुछ है ही ना, चलो आगे बढ़ो। वो गलत नहीं करेगा, वो काटेगा नहीं, पर वो अंठिया के इग्नोर करके आगे बढ़ जाएगा। वो सिर्फ उसी बात के नंबर देगा जो आपके मटेरियल से मैच कर रहे हैं। ओके अमित भाई, वेरी गुड यार। अमित भाई ये चीजें तो पहली बार पता लगी, वरना हमें तो ऐसा लगता था कि अमित भाई स्टडी जो हमारी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पेपर है उसमें ऑडिट में खासकर लॉ में, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में जितना पन्ने भर के आ सकते उतना आओ ना बाबा। जब तक तुम्हारा एग्जैक्ट वो चीजें मैच ना कर रही, कोई नंबर नहीं मिलने वाला। डन डन, परफेक्ट। इसके बाद अपन आते हैं ओवरहेड्स वाले क्वेश्चन पे। ओवरहेड्स वाला क्वेश्चन हमारा थर्ड का ए आया था नवंबर 23 वाले पेपर में। आज जाओ आज जाओ आज जाओ। टडा टा टा टा। किधर गया? ये रहा, ये देखो। HCP इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P&Q है उसके बारे में हमारे पास डिटेल्स दे रखी है इतनी सारी कि भैया मेरे पास इतना सारा इनडायरेक्ट खर्चा है जो मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है। परफेक्ट, हाँ अमित भाई डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितना है? 1 2 3 4 5 6। डन डन। और उसके बाद बोलता है भैया ये देखना, आर का बांटना है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के बेसिस पे, एस का बांटना है स्टेप डाउन मेथड में। मतलब एक वाला तो दूसरे को दे रहा है और बाकी सबको दे रहा है, और दूसरा वाला रिमेनिंग को दे रहा है, सबको नहीं दे रहा। एग्जैक्टली अमित भाई। तो बाबा एक चीज देखो, यहां पे नंबर क्या था। सबसे पहले बोलता है भैया स्टेटमेंट बनाओ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स। ध्यान से देखना कितने ओवरहेड्स दिए हैं अमित भाई। ओवरहेड्स दिया है 1 2 3 4 5 6। तो भैया हर एक ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूट करने का तुम्हें एक नंबर मिलने वाला था। मतलब अमित भाई मान लो ये 6 ओवरहेड्स हैं, इसमें से तुमने इन चारों को सही सही डिस्ट्रीब्यूट किया, इन दोनों को गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इससे क्या होगा अमित भाई? पहला टिक, दूसरा टिक, तीसरा टिक, चौथा टिक, लास्ट के दोनों गलत और मेरा टोटल गलत। तो इससे क्या होगा? आपको सिर्फ 4 नंबर मिलेंगे। ऐसे होती है स्टेप मार्किंग। अच्छा ऐसा क्या अमित भाई? हमें तो लगता था टोटल लिखने के नंबर है ना। टोटल लिखने का नंबर होता है कॉस्ट शीट में, यहां पे कोई टोटल का नंबर नहीं होता। डन डन। तो आपने अगर 6 के 6 ओवरहेड सही बनाए होंगे तो आपको 6 में 6 मिलेंगे। उसके बाद अमित भाई क्वेश्चन तो 10 नंबर का है ना। ये देखो यहां पे सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन आया था, मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल करना था। सिर्फ एक बार उठाओ, सब इसका कॉस्ट सब में बांट दो, इसकी कॉस्ट सिर्फ बाकी बचे हुए में बांटनी है। हाँ तो इसको मैं क्या ये नहीं बोल सकता कि इसका एक अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका एक अलग डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इन भाई साहब के थे 2 नंबर हैं। हाँ, और 2 नंबर लास्ट में आया था भैया ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कंपेयर करने का। क्या बात कर रहे हो अमित भाई? ये 10 नंबर का ब्रेकेज कुछ ऐसा होता है क्या? एग्जैक्टली बाबा ऐसा होता है। ये देखो मैं तुम्हें दिखाना चाहूंगा। हमारे पास थर्ड का ए, थर्ड का ए, फोर्थ का ए, फोर्थ का बी, ये रहा थर्ड का ए। देखो बाबा ये देखो आईसी ने टिक 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 कैसे लगा रखा है। कैसे अमित भाई? ये फैक्ट्री रेंट सही डाला टिक 1 नंबर, डेप्रीशिएशन सही डाला टिक 2 नंबर, सिक्योरिटी एक्सपेंसेस सही डाला टिक 1 नंबर, ये डाला 1 नंबर, इंश्योरेंस 1 नंबर, सुपरवाइजर 1 नंबर। 1 2 3 4 5 6 भाई को 6 में 6 यहाँ पे पूरे मिल गए। ये देखो देख लो बाबा, ये मैं नहीं बता रहा, ये आईसीए बता रही है। इसीलिए मैंने बोला ना आईसीए ने स्कीम लॉन्च कर दी। बस वो देखने की, बोलते हैं ना हीरे की परख जोहरी ही कर सकता है, तो हम ढूंढ के निकाल के लेके आए आईसीआई की मार्किंग स्कीम को। आईसीआई ने नहीं इशू करी। डन डन। अब इसके बाद देखो गाइस, भाई ने यहां पे एलोकेशन का मेथड ही अलग लगा दिया, सही से एलोकेट किया नहीं, गलत एलोकेट किया। तो 2 नंबर भाई के पानी में गए, छपाक। उसके बाद भाई ने क्या किया? ओवरहेड की जो रेट निकालनी थी उसके थे 2 नंबर। जब यहां पे भाई ने डिस्ट्रीब्यूट ही गलत किया तो ओवरहेड की रेट भी गलत निकाली, 2 नंबर गए पानी में, छपाक। तो 3 में से भाई को सिर्फ 6 नंबर मिले हैं। 6 नंबर किस चीज के? डिस्ट्रीब्यूशन के।